मंत्रिमंडल फेरबदल के चलते और उसकी आशंका के चलते, उसकी उम्मीद के चलते अपने कुछ विधायक बीजेपी के जो इंतज़ार कर रहे थे कि शायद जो विस्तार होगा मंत्रिमंडल का उसमें उनका नाम हो सकता है, लेकिन उनके अरमानों पर फिलहाल पानी फिरता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि बताया ये जा रहा है कि मंत्रिमंडल विस्तार फिलहाल थम चुका है, पोस्टपोन किया गया है और अब बताया जा रहा है कि बजट सत्र के बाद राजस्थान में मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। तो जो विधायक इंतज़ार कर रहे थे उनके लिए फ़िलहाल ये खबर है कि वो थोड़ा सा भी और उनको इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन ख़ास बात ये है, जो मेन फोकस किया जा रहा है कि क्या भरतपुर में 7 विधानसभा सीट हैं, यहाँ से क्या मंत्री बनेंगे कुछ विधायक या फिर नहीं बन पाएंगे। क्योंकि ख़ास बात ये है कि भजनलाल शर्मा जो मुख्यमंत्री है उनका गृह जिला भरतपुर है। एक तरफ तो जब भरतपुर से खुद भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री राजस्थान के हैं तो फिर यहाँ मंत्रियों की ज़रूरत क्या है, लेकिन ज़रूरत भी है क्योंकि इस तरह के जैसे कुछ हॉट सीट थी और सबसे ज़्यादा जो बात बताई जा रही है कि डिपेंड करता है कि मंत्रिमंडल जो विस्तार होने वाला है उसमें वसुंधरा राजे की कितनी भूमिका रहेगी। जिस तरह से उन्होंने दिल्ली के चक्कर लगाए हैं और नेताओं से वसुंधरा राजे की कई बार बैठक हुई हैं, तो कयास ये लगाया जा रहा है और इस चीज़ को लेकर खुशी वसुंधरा राजे के खेमे के उन विधायकों में भी है कि शायद मैडम की अगर थोड़ा बहुत चलेगी तो मैडम के विधायक जो खेमे के विधायक हैं उनको मौका मिल सकता है। अगर ऐसा है, अगर वसुंधरा राजे के खेमे के लोगों को बनाया जाता है कुछ लोगों को, तो उसमें सबसे पहला जो नंबर बताया जा रहा है वह है भरतपुर की वैर विधानसभा सीट से बहादुर सिंह कोहली। बहादुर सिंह कोहली जो लगातार 5 चुनाव वो अपने जीवन काल में जीते हैं, 2 बार वो एमपी रहे, तीसरी बार वो विधायक है। और ख़ास बात कोहली की यह है कि वह अपने जीवन में कभी चुनाव हारे ही नहीं हैं, अजेय वो रहे हैं इलेक्शन में। और बहादुर कोहली जिस तरह से बीजेपी सत्ता में आई थी राजस्थान में, बहादुर सिंह कोहली के कुछ मीडिया के सामने बयान भी सामने आए थे जब उन्होंने पुरजोर तरीके से, ऐसे एकमात्र विधायक बीजेपी के बहादुर कोहली हैं जिन्होंने सत्ता बनते ही जयपुर में और यहाँ भरतपुर में मीडिया के सामने यह ऐलान से क्लियर किया था कि वसुंधरा राजे को मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। बाकी और विधायकों के मुंह से इस तरह के बयान सुनने को नहीं आए थे और ये भी कह रहे हैं कि वसुंधरा राजे के खेमे से अगर कोई बनाया जाता तो उसमें पुरजोर तरीके से किसी का नाम उभर के मंत्री मंडल विस्तार में आ सकता है, जिनको मंत्री बनाया जा सकता है, वह बहादुर सिंह कोहली हो सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ कह रहे हैं कि दिवंगत पूर्व विदेश मंत्री नटवर सिंह के पुत्र हैं जगत सिंह, जो नदवई से बीजेपी विधायक हैं, उनका भी कहीं ना कहीं चर्चाओं में नाम है, मंत्रिमंडल विस्तार में हो सकता है, जोड़ा जा सकता है। कह रहे हैं कि साहब ऊपर से कुछ उनके जो बड़े नेता हैं वो चाहते हैं, वो सिफारिश कर रहे हैं जगत सिंह को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाए, लेकिन ऐसा होता है क्या होगा, संभव है या नहीं है, वह अभी कहा नहीं जा सकता। क्योंकि ये तो देखना होगा कि जो भी विधायक अब नए सिरे से मंत्रिमंडल में शामिल होंगे वह काफ़ी पावरफुल, यानी कि उनकी अप्रोच अगर अच्छी होगी तो हो पाएंगे। और ख़ासकर जो राजस्थान की हॉट विधानसभा सीटों में से एक मानी जाती है कुम्हेरडीग से डॉक्टर शैलेश सिंह चुनाव जीते थे, विधायक हैं आज वो बीजेपी के, पहली बार चुनाव जीते हैं, पिछली बार वो हार गए थे। तो क्या हॉट सीट से जीतने वाले विधायक डॉक्टर शैलेश सिंह को मौका मिलेगा मंत्री बनने का, या फिर अनुमानों पर पानी फिर जाएगा? क्योंकि उनके जो समर्थक हैं वह 1 वर्ष से लगातार मांग कर रहे हैं कि शैलेश को मंत्री बनाया जाए, लेकिन उनके जो मांग है पूरी नहीं हो पाई। हालांकि सभी विधायकों के समर्थक, सभी नेताओं के समर्थक तो चाहते ही हैं कि अपने अपने उनके नेता अच्छे मुकाम पर पहुंचें, लेकिन सभी की मांगें पूरी होना संभव नहीं होता है। लेकिन हॉट सीट से जो विधायक चुनाव जीत के आया है उसको आखिर मंत्री क्यों नहीं बनाया गया, इसके पीछे कई कारण बताए जा रहे हैं। उनके पिता भी दिवंगत डॉक्टर दिगंबर सिंह मंत्री रहे थे वसुंधरा सरकार में, स्वास्थ्य मंत्री। अब कह रहे हैं कि साहब शैलेश सिंह अगर मंत्री नहीं बन पाया
तो फिर आगामी चुनाव में शैलेश सिंह के लिए काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि मंत्री नहीं बनने से उनके जो समर्थक हैं वह निराशा के माहौल में जा रहे हैं, हताश होते जा रहे हैं। इसलिए आगामी चुनाव में काफ़ी मुश्किलों शैलेश सिंह को झेलनी पड़ सकती हैं अगर मंत्री नहीं बनते हैं तो। जगत सिंह की कह रहे हैं कि साहब जगत सिंह का तो ये तरीका है कि एक विधानसभा सीट से एक बार लड़ते हैं, दूसरी बार वहाँ से चुनाव नहीं लड़ते हैं, क्योंकि कामा से भी उन्होंने ऐसा किया, लक्ष्मणगढ़ से भी उन्होंने ऐसा किया, और अब नदबई वो आए हैं तीसरी बार। अब जगत सिंह का दिल्ली में कितना साठगांठ है, कितना अप्रोच है, कितने हाई लेवल के जो बीजेपी के लीडर्स हैं वो क्या पैरवी कर रहे हैं तो किस स्तर की कर रहे हैं, और उसमें क्या सफलता मिल पाएगी जगत सिंह को, ये देखने वाली बात है। लेकिन कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि अगर वसुंधरा राजे की चली, यानी कि वसुंधरा राजे की अगर बात मानी गई, उनके खेमे के विधायकों को तवज्जो दी गई, क्योंकि फ़िलहाल तो स्थिति में उतार चढ़ाव देखने को मिलता है, क्योंकि दिल्ली विधानसभा में चुनाव कैंपेन जो बनाए हैं, स्टार प्रचारक बनाए हैं बीजेपी ने, उसमें वसुंधरा राजे को दूर कर दिया गया है। लिस्ट में वसुंधरा राजे का स्टार प्रचारकों में नाम नहीं है। तो वसुंधरा राजे को जिस तरह से साल भर से अलग थलग कर रखा है, और वसुंधरा राजे कोशिश कर रही हैं, बैठक भी कर रही हैं, कई तरह की अफवाहें भी सामने आती हैं कि वसुंधरा राजे एक बड़े मुकाम पर पहुंच सकती हैं। कभी कहते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बन सकते हैं बीजेपी की, कभी कोई कहता है कुछ बन सकती हैं। लेकिन तस्वीर तब सामने आएगी जब मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। वसुंधरा राजे के यदि खेमे के विधायकों को मंत्रिमंडल में जगह दी जाती है, उनको मंत्री बनाया जाता है, संख्या बल कुछ भी हो सकता है, अगर एक भी बनता है, दो भी बनते, चार भी बनते, जो भी नंबर है, तो इसका मतलब ये होगा कि वसुंधरा राजे का जो वजूद है वह बरकरार है और ऊपर उठता जाएगा। अगर मंत्रिमंडल विस्तार में वसुंधरा राजे के खेमे के लोगों को नहीं लिया गया तो इसका मतलब यह साबित होगा, पिक्चर साफ हो जाएगी कि जो उम्मीद कर रहे थे अपनी मैडम से, लीडर से, वसुंधरा राजे को वापस एक मजबूती में आ रही हैं, पावर में आ रही हैं, फिर उनका सपना चकनाचूर हो जाएगा। और फिर वही होगा जिस तरह से साल भर से ज़्यादा से वसुंधरा राजे अलग थलग हैं, उसी तरह से वह अलग थलग 5 वर्ष रहेंगे क्या, क्योंकि जो समर्थक होते हैं जिस नेता के, वो ज़्यादा इंतज़ार नहीं कर सकते, एक संघर्ष कर सकते हैं, लेकिन लंबा संघर्ष कोई नहीं कर सकता। और जब लंबा संघर्ष होता है तो फिर समर्थक किसी भी नेता के हों, वो फिर छिटकते जाते हैं, नेता कमज़ोर होता जाता है। इसलिए कह रहे हैं कि बहुत कुछ राजस्थान की बीजेपी सरकार और बीजेपी के जो नेता हैं सीनियर्स, उनके वजूद की, उनके संघर्ष की, उनकी पैठ की तस्वीर साफ करेगा आने वाला मंत्रिमंडल फेरबदल, मंत्रिमंडल विस्तार। अब कह रहे हैं कि साहब ऐसा भी हो सकता है कि उस साल भर से जो मंत्री बने हुए हैं उनका परफॉर्मेंस देखा जाएगा, और परफॉर्मेंस के आधार पर उनको कुछ लोगों को हटाया भी जा सकता है, कुछ नए लोगों को मौका भी मिल सकता है। अब नए लोग कौन होंगे, कितने होंगे, वो एक अलग बात है। खासकर जो यूथ जीत के आया है, विधायक बन कर के आए हैं, युवा हैं, ज़्यादा उम्र उनकी नहीं है, क्या बीजेपी युवा विधायकों को तवज्जो देगी या फिर जो सीनियर हैं उनको ही तवज्जो देगी? हालांकि कहते हैं बीजेपी में कि साहब कैडर बेस्ड पार्टी है, छोटे से कार्यकर्ता को ऊपर उठाने का काम करती है। एक उदाहरण मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को बना करके उन्होंने ये साबित किया, लेकिन साबित क्या ये भी कर पाएंगे कि जो यूथ हैं, यूथ विधायक हैं, उनको भी अच्छे मंत्रालय तक आप पहुंचा पाओगे? ये भी एक देखने वाली बात होगी। और सब कुछ डिपेंड करेगा मंत्रिमंडल विस्तार, और मंत्रिमंडल विस्तार में कौन कौन नए चेहरे होंगे या फिर पुराने चेहरों पर ही दाव लगाया जाएगा, क्योंकि 4 वर्ष अभी सरकार के पास शेष हैं। उन 4 वर्षों में सरकार का परफॉर्मेंस कैसा रहता है, सरकार के मंत्रियों का, विधायकों का परफॉर्मेंस कैसा रहता है, जनता में कैसा फीडबैक, पॉजिटिव फीडबैक 4 वर्ष तक क्या सरकार रख पाती है जनता के बीच में, या फिर नेगेटिव हो जाता है। सरकार के लिए भी एक बड़ा चैलेंज होगा कि 4 वर्ष तक कैसे जनता के विश्वास को जीता रह जाए, उसको कैसे मेंटेन किया जाए, क्योंकि आगामी जब विधानसभा चुनाव होते हैं तो फिर
जनता तय कर देती है कि आपका परफॉर्मेंस 5 वर्षों में कैसा रहा है, और फिर दिक्कत सामने आ जाती है। क्योंकि कांग्रेस सरकार ने में भी यही सब कुछ झंझट चला था, आपसी गुटबाजी हो या फिर नए चेहरों को मौका देना ना देना हो। उसके चलते योजनाएं तो हालांकि उन्होंने बहुत अच्छी चलाई थी, जन कल्याणकारी योजनाएं जिनको जनता ने सराहा, लेकिन जनता ने सरकार और सरकार की योजना को तो सराहा, लेकिन कांग्रेस पार्टी के उस फैसले को नकार दिया जब उन्होंने नए और अच्छे नेताओं को तवज्जो नहीं दी, उनको टिकट नहीं दिया। पुराने चेहरे जिनसे जनता नाराज़ थी उनको वहीं फिर से ला करके लड़ा दिया। जनता ने फैसला कर दिया, क्या बीजेपी भी कांग्रेस के पद चिन्हों पर चलेगी या फिर कुछ अलग से राह अख्तियार करेगी, सामंजस्य बिठाएगी और जनता के बीच विश्वास कायम रख पाएगी।